ओके, वेक्टर फॉर्म होने के बाद एक सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग जेई नीट की बात करते हैं ना बेटा, तो जेई नीट में जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादा करके वो क्वेश्चन आते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर आते हैं। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मतलब यहाँ पर अभी हम लोग डील कर रहे हैं एक या दो चार्जेस से नहीं। इफ देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस एंड मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस होने के बाद एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है ना, ये हम लोग को पढ़ना है। वो उसके ऊपर ज्यादा करके समझाते हैं जेईई नीट में। ओके, सो सिंपल उसे स्टडी करने के लिए मेरे पास क्या आया बेटा, मेरे पास आया सुपरपोजिशन थ्योरम, उसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ओके, ये कभी यूज होता है इफ देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस एंड मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस में से मुझे एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तब जाके हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, इमेजिन करो चार दोस्त लोग हैं हम लोग, बराबर है, चार फ्रेंड्स हैं हम लोग। फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, फ्रेंड नंबर 3, फ्रेंड नंबर 4। सबका एक फ्रेंड के साथ दुश्मनी है। दैट्स इट, 1 2 3 तीनों का मेरे साथ दुश्मनी है। तो इसने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, इसने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया एंड थर्ड पर्सन ने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये हर एक फोर्सेस का इंडिविजुअल कैलकुलेशन होने के बाद में हर एक का समेशन फाइंड करेगा। ये मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट्स इट। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं वैल्यूज पकड़ू, देखो मैं एक चार्ज है, लेट्स से मैं एक चार्ज, यहां पर और एक चार्ज है, चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, ये चार्ज नंबर 3। ये 1 वाले चार्ज ने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसने मेरे ऊपर कितना लगाया, 3 न्यूटन का। इसने मेरे ऊपर कितना लगाया, अगेन 3 न्यूटन का। तो यहां पर अगर मैं समेशन करूं तो कितना होता है, 2 + 3 + 3 दैट इज 8। पर बेटा यहां पर समेशन ऐसे नहीं करते, टेक द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब ये चार्ज लो, जब आपने ये फर्स्ट वाला चार्ज लिया है तब जाके सेकेंड एंड थर्ड वाले चार्ज का रिएक्शन या फिर उसका फोर्स नहीं कैलकुलेट करो। बस फर्स्ट वाले चार्ज ने मेरे ऊपर जो रिएक्शन दिया है, फर्स्ट फाइंड दैट रिएक्शन ओनली। देन सेकेंड वाला चार्ज लो, तब जाके फर्स्ट एंड थर्ड को ऑफ स्टेट में, मतलब उसका रिएक्शन नहीं पकड़ना है, तब सेकेंड वाला चार्ज, फिर थर्ड वाला पकड़ो, तब सेकेंड एंड फर्स्ट वाला शांति में। तो थर्ड वाले चार्ज ने मेरे ऊपर कितना फोर्स दिया है, तो हर एक फोर्सेस का रिजल्टेंट जो मेरे ऊपर लगा है वो क्या है, मेरे ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। देखो उसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर इंटरैक्टिंग, जब नंबर ऑफ फोर्सेस है वो इंटरैक्टिंग हो रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर चार्जेस। जब मैं ये चार्ज एंड मेरे ऊपर में भी चार्ज है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज की बात करता है, तो हम लोग दोनों के ऊपर क्या लगा, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तब जाके मैं तीसरा चार्ज का हम लोग के ऊपर होने वाला इफेक्ट पकड़ेगा क्या, नहीं। एट अ टाइम आपको एक ही पकड़ना है। मतलब क्या, यहां का जो चार्ज है, ये चार्ज ने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, तब जाके आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करना है कभी भी सेकेंड चार्ज का या फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स था, नहीं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं है। देखो क्या बोला उसने, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में का, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर चार्जेस एंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a charge
इज द वेक्टर सम, ऐसे कैसे भी नहीं ऐड करो, वेक्टर समेशन है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, इज द वेक्टर सम है, किसका सम है बेटा, ये वेक्टर समेशन है, अंडरस्टूड। देखो अभी क्या किया मैंने, लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास चार्ज आ गया है, कौन सा चार्ज मैंने बताया, Q1 वाला चार्ज, ओके, एक Q1 वाला चार्ज है, मैंने लाया एक Q1 वाला चार्ज। अभी एक Q1 वाले चार्ज के ऊपर मेरे पास लेट्स से ये Q2 वाला चार्ज है, ये Q3 वाला चार्ज है, ये Q4 वाला चार्ज है, बराबर। अब देखो एज पर द स्टेटमेंट उसने क्या बोला है, यहां पर फाइंड करो रिजल्टेंट फोर्सेस, मैंने बताया लेट्स से फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द चार्ज Q1। तब जाके क्या लॉजिक यूज करोगे आप लोग, ये Q2 ने Q1 के ऊपर कितना फोर्स दिया, Q3 ने Q1 के ऊपर कितना फोर्स दिया, सिमिलरली Q4 ने Q1 के ऊपर फोर्स कितना दिया है, ये फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ये फोर्सेस का वेक्टर सम आपको निकालना है। तब जाके आपको कभी भी ये नहीं निकालना है Q2 ने Q3 के ऊपर भी फोर्स दिया है वो पकड़ेंगे हम लोग, नहीं। जब क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड द फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन चार्ज Q1, तो आपको बस Q1 पकड़ना है, तब जाके Q2 एंड Q3 के ऊपर का फोर्स का कैलकुलेशन मत करो। वही नो यहां पर भी प्लस अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ तो होगा, तो आपको बस Q1 के ऊपर का फोर्स निकालना है, ओके। देखते हैं विद एग्जांपल। अभी मेरे पास लेट्स से मैंने चार सिस्टम मतलब चार चार्जेस लिए, ओके, 4 चार्जेस, मुझे फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1। क्या बोला मैंने, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1। लेट्स से ये Q1 वाला चार्ज मैंने बताया प्लस, या आ गया आपके पास इट इज Q2 वाला चार्ज अगेन प्लस, या आ गया मेरे पास Q3 वाला चार्ज अगेन प्लस, एंड ये है आपके पास माइनस Q4 वाला चार्ज। मैंने 4 चार्जेस लिए 1 2 3 4। अब मैंने आपको बोला फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात, टेल मी 1 एंड 2 ये 2 चार्जेस है, इसका पोलैरिटी इज प्लस, इसका पोलैरिटी इज अगेन प्लस, सो प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्शन। ये जो रिपल्सिव फोर्स आता है, अट्रैक्टिव फोर्स आता है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट मतलब लाइन के ऊपर आने वाला है पूरा, ये किधर भी लगता नहीं, एक लाइन के ऊपर लगता है, मतलब ये लगेगा कुछ ऐसे, ये बोलेगा जा दूर, ये बोलेगा तू भी जा दूर, गया गया दूर दूर गया, ये बोलेगा मैं प्लस है तू भी प्लस है, तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, ये भी रिपल होगा, ये बोलेगा चल लंबा, ये बोलेगा तू भी जा लंबा। यहां पर ये Q1 है, यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये बोलेगा तू प्लस में माइनस आ जा, बराबर है। अब मैं बोलूं ये जो लाइन आपने निकाला है उसको कुछ तो वैल्यू है। अगर मैं ये फोर्स की बात करता है तो Q1 के ऊपर किसने फोर्स लगाया बेटा, Q2 ने लगाया ना, सो इसको लिखेगा मैं फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 F12। सिमिलर ये क्या है, वेक्टर के फॉर्म में है। सिमिलरली ये जो फोर्स लगा, ये जो लाइन आप लोग दिखता है, ये क्या है, ये फोर्स एक्ट होता है 1 के ऊपर, किसने दिया है, 3 ने दिया है, सो दिस इज व्हाट F13 वेक्टर। सिमिलरली ये जो -4 वाला चार्ज है, ये बोलता है Q1 को आजा, मतलब क्या, ये खींच रहा है, ये फोर्स आएगा मेरे पास F1 फोर्स वेक्टर। अब जब ये बस Q1 का वैल्यू निकालना था तो Q1 के ऊपर कितने फोर्सेस लगे, तो मैंने बताया Q1 वाला चार्ज ऐसे था, Q1 के ऊपर ये गया है F12 वेक्टर, ये आया है कुछ तो एंगल देके इट इज F14 वेक्टर, ये आ गया है मेरे पास इट इज F13 वेक्टर, बराबर है। तो मैंने लिखा देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स F ऑफ R on Q1 is equal to कितना आएगा, is equal to the vector addition of all the forces, that is F13 plus F12 plus F13 plus F14। ये क्या कर दिया मैंने, हर एक का रिजल्टेंट एडिशन निकाल दिया। Got it? ये क्या है, ये तुम लोग के पास if there are n number of charges रहेंगे तो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं देन स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट। देखो क्या है, सिंपल सा एग्जांपल में
मेरे पास 3 चार्जेस लिए मैंने। कितने चार्जेस लिए बेटा? 3 चार्जेस लिए मैंने। ओके, अब ये 3 चार्जेस कौन से देखो यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास ये Q1 वाला चार्ज, पोलैरिटी इज प्लस, टेक द वैल्यू, कितना वैल्यू पकड़ू? लेट्स से मैंने 10 माइक्रोकूलम भी लिया, इट इज 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। यहाँ पर ये Q2 वाला चार्ज है, अगेन पोलैरिटी इज प्लस 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर ये चार्ज है कितना? मैंने बताया Q3 वाला चार्ज, अगेन पोलैरिटी इज प्लस 10 माइक्रोकूलम। एंड डिस्टेंस बिटवीन ये जो चार्जेस दिया है, ये मैंने पकड़ा 1 मीटर, ये भी लिया मैंने कितना बेटा? 1 मीटर का चार्ज, मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस। अभी मुझे बताओ, फाइंड दी, क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसे, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोला उसने? फाइंड F of R on charge 1 is equal to question mark। क्या बोला उसने? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1। मतलब कौन सा चार्ज? ये चार्ज के ऊपर आपको फाइंड करना है बेटा। अब कैसे लॉजिक लगाओगे? देखो यहाँ पर मेरे पास Q1 है, Q2 है, सी दी पोलैरिटीज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा? उसको बोलेगा जा लंबा, मैं भी गया लंबा, दूर दूर, बराबर है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, बोलेगा चल लंबा लंबा जाते हैं, मतलब दूर दूर जाएंगे, बराबर। रिपल्सिव फोर्स, बाहर धकेलने वाला फोर्स। अब Q1 के ऊपर ये जो फोर्स लगा डाउन साइड में गया, ये जो फोर्स गया ये साइड में गया। अब ये फोर्स क्या है? ये फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 किसने दिया है? बाय चार्ज 2, दैट इज F12 वेक्टर। ये चार्ज क्या है? ये फोर्स क्या है? ये फोर्स तुम लोग को लगा है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 3, दैट इज F13 वेक्टर। इसका मतलब ये जो Q वाला चार्ज है, Q वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, देखो ना, ये एक नीचे एक इधर, ये तो फाइंड करना है मुझे। अब मुझे बता, यहाँ पर ये जो F12 का वैल्यू है, F12 का वैल्यू कितना है बेटा? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो चार्जेस है, करेक्ट, उसका वैल्यूज बताओ मुझे डायरेक्टली कितना आता है। तो मैं डायरेक्ट लिखता है 9 × 10⁻⁹, ये तो कांस्टेंट है, हम लोग को पता है। जब आपको छोटू के का वैल्यू नहीं देते तो क्या पकड़ते हैं हम लोग? एयर वाला या फिर फ्री स्पेस वाला मीडियम पकड़ेंगे। ये Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 का वैल्यू भी कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मतलब कितना? दैट इज 10⁻⁻10 डायरेक्ट लिखता है थोड़ा मैं। R का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर ना। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा ये 0.9 बराबर है न्यूटन। कितना आया बेटा? इट इज 0.9 न्यूटन। इसका डायरेक्शन क्या? इज गोइंग डाउन, ये आ गया डाउन में, करेक्ट। मुझे बता, ये जो फोर्स लगा ना F13 तुम लोग के पास लगा था कुछ ऐसे ना, ये डायरेक्शन पे इधर वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला को कितना आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 × Q3 R का स्क्वायर। अभी यहां पर भी इसको अगर पूरा कैलकुलेशन करता है, सीधे वैल्यूज, हर एक वैल्यू सेम है, इसका आंसर भी आएगा 0.9 न्यूटन। पर डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया इधर। इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये चार्ज के ऊपर एक वेक्टर लगा इधर, एक वेक्टर आ गया इधर, एंड ये वेक्टर्स का वैल्यू था इट इज 0.9 न्यूटन, इसका वैल्यू था 0.9 न्यूटन। तो मुझे बताओ, जब इनका वैल्यूज एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा कुछ ऐसे, दिस इज योर F of R रिजल्टेंट फोर्स। अभी हम लोग ने ये बहुत बार पढ़ा है, F of R रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। सो वी नो द वन फॉर्मूला, F of R इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा? F of हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस F of वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F of हॉरिजॉन्टल इंटू F of वर्टिकल इंटू cos of थीटा, where theta is nothing but the angle between horizontal and vertical force. Instead of horizontal and vertical, तुम लोग 1 and 2 ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो, मुझे बताओ, F of resultant is equal to अंडर रूट में F of horizontal कितना? इट इज 0.9, लिखा मैंने 0.9 का स्क्वायर प्लस
एफ ऑफ वर्टिकल कितना है, इट इज 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर प्लस इट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल इज 0.9 इनटू कॉस. नाउ टेल मी एंगल बिटवीन दिस टू, ये कितना आता है, दो ब्लैक कलर के जो वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल कितना है 90, एंड वी नो cos 90 इज 0, तो ये पूरा टर्म कितना बन गया 0. सो हियर एफ ऑफ आर कितना बना है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, इट इज अंडर रूट में 0.9 का स्क्वायर इनटू व्हाट 2. इसका मतलब ये कितना आएगा, इट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ 0.9 न्यूटन. रूट 2 का वैल्यू इज 1.414 इंटू 0.9 न्यूटन. ये कैलकुलेशन आप लोग करोगे, यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स पर उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन आता है ये मिडिल वाला डायरेक्शन, मतलब मैंने डायरेक्शन को मार्क कर दिया कुछ ऐसे. बस समझा, ये क्या है, ये आपके पास ना वेक्टर नोटेशन में आ गया. बराबर है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. ओके, तो इससे मैंने और एक एग्जांपल लिया. एग्जाम्पल देखो क्या आता है. अभी एग्जाम्पल में मैंने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया. ओके, सेम टाइप का एग्जाम्पल लिया, बस एक पॉजिटिव नेगेटिव लेके मैं दिखाता है अभी कितना होता है. ओके, देखो अभी अगेन एक वन मोर वेक्टर आ गया, Q1 वाला वेक्टर. सीधी पोलैरिटीज, जैसे Q2 लेते हैं, सीधी पोलैरिटीज प्लस 10 माइक्रोकूलम. ये Q2 वाला वेक्टर हो गया, ये आ गया Q1 वाला वेक्टर. पोलैरिटीज माइनस वाला पोलैरिटी है, तो कितना आएगा, अगेन 10 माइक्रोकूलम का ही लिया मैंने. ओके, यहाँ पर ये कितना, ये भी आता है Q3 वाला वेक्टर, अगेन पोलैरिटी मैंने बताया माइनस 10 माइक्रोकूलम का है. बराबर. एंड लेट्स से सबको सिंपल बनाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन में. 1 मीटर का डिस्टेंस, अगेन 1 मीटर का डिस्टेंस दिया है मैंने कुछ ऐसे. ओके, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करो तो मैं कितना बनेगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है. वी नो माइनस माइनस रिपल्शन. रिपल्शन मतलब क्या होगा, बोलेगा दूर दूर जाओ, गए दूर दूर गए, बराबर लंबा लंबा गए. यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, बोलेगा आजा मतलब क्या, अट्रैक्शन ना. बोलता है फाइंड करो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1. सो चार्ज Q1 मतलब ये आ गया तेरे पास कुछ पॉइंट ऐसे. ये पॉइंट के लिए एक वेक्टर क्या है बेटा, एक वेक्टर अप साइड में गया, एक वेक्टर तुम लोग का ये साइड में गया. करेक्ट. ये वाला वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो कितना आता है, वी नो द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k. कितना आता है, इट इज 9 into 10⁻⁹ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस 10 माइक्रो into 10 माइक्रो, दैट इज 10⁻⁻10 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर. आंसर कितना आएगा, 0.9 न्यूटन. सिमिलरली ये जो फोर्स है इट इज अगेन 0.9 न्यूटन. करेक्ट. अब ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट भागेगा कुछ ऐसे. दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर इज इक्वल टू कितना बनेगा, अगेन अंडर रूट में एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल और एफ ऑफ वर्टिकल, दैट इज 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर. It is nothing but 2 times of root 2 times of what, it is 0.9. बराबर है न्यूटन. एंड डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन लाइक दिस. ये क्या है, ये तुम लोग के पास वेक्टर नोटेशन में आ गया. ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. इफ देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे, मोर देन 2 रहेंगे, तब जाके हम लोग को ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है. ओके, देखो अब इसके केसेस क्या क्या आते हैं. सबसे पहला केस नंबर 1, जब मेरे पास लेट से कुछ भी देते हैं, लेट से मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है. ओके, थोड़ा नोट्स बना के लिखो. जब मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर, ये वर्टिसेस आ गया ना, ये वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर चार्जेस दिया है. हर एक चार्जेस का सेम पोलैरिटी है. क्या बोला मैंने, सेम पोलैरिटी है. एंड सेम मैग्नीट्यूड भी है. क्या बोला मैंने, सेम मैग्नीट्यूड भी है. एंड बीच में सेंट्रॉइड वाला पोर्शन पे एक चार्ज दिया है. अब ये चार्ज का कुछ भी पोलैरिटी रहने दो, कुछ भी पोलैरिटी रहने दो, या फिर कोई भी रैंडम वैल्यू रहने दो, और वो बोलेगा फाइंड करो टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रॉइड वाला चार्ज. तो कितना आएगा, आंसर आपका आएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0.
क्या बोला फिर से समझ के लो, ये नोट्स करके लिखना है, पॉइंट करके लिखना है, जो आप लोग को जेई और नेट में ज्यादा करके हेल्प करेगा। अगर मैं पूरा सॉल्व करते गया तो मुझे बोर्ड 2 बार रफ करना पड़ेगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट हिंट क्या बोलता है बेटा, डायरेक्ट हिंट बोलता है अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में वर्टाइसेस के ऊपर जितने चार्जेस है उनका पोलैरिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड उसने बोला फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रॉइड वाला चार्ज। सेंट्रॉइड वाले चार्ज का कुछ भी पोलैरिटी रहने दो या फिर कुछ भी मैग्नीट्यूड रहने दो, आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। केस समझा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक स्क्वायर दिया है, क्या दिया है बेटा मेरे पास, स्क्वायर, तो स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के ऊपर अगेन वैल्यूज क्या है, कुछ भी रैंडम वैल्यूज दिए नहीं दिया उसने, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, बराबर है। फिर से सेंट्रॉइड के ऊपर मुझे फाइंड करना है, अगर हर एक चार्ज का पोलैरिटी सेम रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा है, अगर हर एक चार्ज का पोलैरिटी सेम रहेगा एंड हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ये जो सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट होता है वो कितना आएगा मेरे पास, वो बनेगा मेरे पास 0। केस समझ में आया। ओके, दूसरा चीज, जब हम लोग के पास ये वाला माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है, ओके क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, एंड बीच वाला प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब तुम लोग के कॉर्नर्स वाले, ये कॉर्नर के डायगोनल कॉर्नर्स के वैल्यूज, मतलब तुम लोग का लेट्स से मैंने वैल्यूज के टर्म में पकड़ा, ये 10 माइक्रोकूलम, ये भी आया 10 माइक्रोकूलम, ये है 20 माइक्रोकूलम, ये है तुम लोग के पास 20 माइक्रोकूलम, और बीच में का दिया है मैंने प्लस साइन, प्लस इट इज 100 माइक्रोकूलम। ओके, बोलता फाइंड कर दो बीच में कितना है। देखो यहां पर इफ डायगोनल कॉर्नर्स का पोलैरिटी सेम रहेगा एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ये दो जो फोर्सेस होते हैं लगने वाले, देखो ये प्लस है ये माइनस है, अट्रैक्ट, ये प्लस है माइनस है, अट्रैक्ट, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये प्लस में है, ये प्लस में, ये क्या बनेगा, रिपल्शन, ये प्लस में, ये प्लस में, रिपल्शन, तो यहां पर भी ये सेम पोलैरिटीज वाले, डायगोनल पोलैरिटीज वाले एंड डायगोनल मैग्नीट्यूड वाले क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। कैंसिल मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे पास, 0। अंडरस्टूड। तो ये क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0। ये स्पेशल केसेस होते हैं जो आप लोग को ज्यादा करके हेल्प करता है जेईई या नीट में। तो अगर वहां पर जाके आप लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्टली सीधे पोलैरिटी, सीधे वैल्यूज एंड सॉल्व करो डायरेक्टली, तुक्का मत मारना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग को 1 by 1 सॉल्व करना है। सिमेट्रिक ट्राइंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, सर्कल लेंगे, या फिर डिफरेंट पोजीशंस बोलेंगे वेक्टर्स के, आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। यस, एक ही चीज दिमाग में रखना है आप लोग को, फोर्स है, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में आता है, वेक्टर के फॉर्म में उसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0, दैट इज 9 × 10⁹ into product of magnitude of two charges, that is q1 q2 divided by distance का स्क्वायर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।